अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है टंग। ये आपने ना बीडी से करना है, हेड एंड नेक रीजन से, ठीक है। ये ना एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें से भी सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, मेन चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। वो जो पॉइंट्स आपने कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। सबसे पहले आ जाता है पेपिला ऑफ टंग, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल, उसकी आर्टेरियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, और लास्ट में क्लिनिकल आ जाता है जीनोग्लोसस मसल का पैरालिसिस, ठीक है। उसके पैरालिसिस से क्या होता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बुक से हम देख लेते हैं कि बुक से कौन सी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। आपको ना मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, ये आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो थ्योरी है, अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी ना तो आपको बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ना हम देख लेते हैं टंग की डिवीजन कैसे है। ये जो टंग है ना, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको कितने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एंटीरियर 2/3, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे हम कहते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। उसके बाद ना ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर 1/3, और ये पीछे भी जो बिल्कुल पीछे जो होता है फेरिंग्स के करीब, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर मोस्ट, ठीक है। ये 3 पोर्शन इस यहाँ से लेके यहाँ तक यही लिखा हुआ है कि 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ना इसके ना ये जो होती है इसे हम टिप कहते हैं। ये जो टंग का होता है इसे डोर्सम भी कह सकते हैं, हम बॉडी भी कह सकते हैं। ये जो पीछे वाली होती है इसे हम रूट कहते हैं, ओके। और बाकी इसके बाद हम देख लेंगे कि ये जो है ना, ये है फोरामेन ऑफ सिकम, ठीक है। ये आपकी डेवलपमेंट में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो वी शेप है ना, इसे हम कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस। ये जो वी शेप है इसे हम कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस, ओके। बाकी हम देख लेते हैं नेक्स्ट ये वाला, ये जो है ये वाला, ठीक है। अब ओरल और पेपिलरी पार्ट ऑफ टंग जो होता है ना, वो हमारे फ्लोर ऑफ माउथ में होता है। अगर हम देखें ना कि डोर्सम ऑफ जो टंग होता है, ठीक है, वो हमारे माउथ के फ्लोर पे प्लेस होता है, ठीक है। उसका जो ओरल पार्ट होता है ना वो फ्री होता है, ठीक है। और किसके साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है, गम्स और टीथ के साथ। ये सिर्फ आपने एक बार रीड कर लेना, ये जो सारा है आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और ये ना जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल जो होता है ना वो प्लेन होता है, ठीक है। और इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है ना, वहाँ पे पेपिला प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट कितने टाइप्स के पेपिला होते हैं। इसकी जो इन्फीरियर सरफेस होती है, अगर हम इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग देखें ना, ये वाली देखें, ये वाली जो है ना, ये वाली इन्फीरियर सरफेस है। अब ये हो गई टिप ऑफ टंग, ठीक है। ये क्या हो गई, टिप ऑफ टंग हो गई। और ये जो दरमियान में होगा ना, ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये होगा फ्रेनुलम ऑफ टंग। जैसे हमने लिप का फ्रेनुलम पढ़ा था ना, वैसे ही ये फ्रेनुलम ऑफ टंग है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेनुलम के दोनों साइड पे लेटरली एक वेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं डीप लिंगुअल वेन। और उसके फिर लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, पेलिका फिम्ब्रियाटा, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है। और उसके बाद हम आ जाते हैं पेपिला ऑफ टंग पे, ठीक है। पेपिला ऑफ टंग जो है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट 3 है ना, ये ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये वाला वेलेट और सर्कमवेलेट पेपिला। उसके बाद आ जाता है फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला और फोलिएट पेपिला। अब इनकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ना वो ये होते हैं वेलेट और सर्कमवेलेट पेपिला। और ये जो फोलिएट पेपिला होते हैं ना, ये ह्यूमंस में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं इस डायग्राम से कि इनकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वी शेप सर्कस टर्मिनालिस है ना, इसके इंटीरियरली ये जो सारे हैं, ये जो पड़े हुए हैं, इनको हम कहेंगे सर्कमवेलेट पेपिला। और उसके बाद ये जो इन पे ना टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 8 to 12 होते हैं और इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट इन्हीं में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फोलिएट पेपिला। वो क्या होंगे, हमारे जो टंग है ना उसकी लेटरल साइड की साइड पे प्रेजेंट होंगे ये वाले फोलिएट पेपिला। फिलीफॉर्म जो होंगे ना, फिल कर रहे होंगे, फिलीफॉर्म से आप याद रखें कि फिल कर रहे होंगे किसको, डोर्सम ऑफ टंग को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फंजीफॉर्म। वो जो हमारी टिप होगी ना टंग की, उसके इर्द गिर्द इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे, ये होंगे फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है। इनकी लोकेशन आप याद रख लें। अगर आप ये डायग्राम कर लेंगे ना, इनकी लोकेशन आपको नहीं भूलेगी, डायग्राम से आपको नहीं भूलेगी इनकी लोकेशन। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फंजीफॉर्म पेपिला है ना, ये वाले पेपिला जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ना इनका ब्राइट रेड कलर होता है, ठीक है। इनका ब्राइट रेड कलर होता है। और इनका जो होता है ना ये फिलीफॉर्म पेपिला, ये क्या होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, इनको ना कवर करा होता है केराटिन कोट, जिसकी वजह से ना इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है इनको कवर कर रही होती है केराटिन, जिसकी वजह से इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मसल्स पे। मसल्स के लिए जो आपको करना है ना, वो आपको ये वाला टेबल करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला टेबल करना है, ठीक है। अब 2 टाइप्स के मसल होते हैं, इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक नाम से ही बता रहे हैं कि हमारे जो टंग है वहीं पे माउथ में शुरू होंगे और वहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे, उधर ही अंदर ही रहेंगे, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक मसल है ना, वो टंग से, वो कहीं और से उनका ओरिजिन होगा और इंसर्शन कहाँ पे होगा, टंग पे होगा, ठीक है। अब जो एक्सट्रिंसिक मसल है ना वो 4 है, एक प्लेटोग्लोसल, हायोग्लोसल, स्टाइलोग्लोसल, जीनोग्लोसल, ठीक है। और जो
इंट्रिंसिक मसल है वो 4 है, वो है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। अब आपने ना जो चीज़ याद रखनी है वो है इनका एक्शन, ठीक है। जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ वाइज लंबे होते हैं, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी टंग शॉर्ट हो जाएगी। देखिए कोई लेंथी चीज़ हो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई ना, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो टंग का डोर्सम होता है उसको कनकेव शेप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लॉन्गिट्यूडनल इसलिए टंग को क्या करेंगे, शॉर्टन करेंगे, लेकिन ये कन्वेक्स कर देंगे उसके डोर्सम को। ट्रांसवर्स क्या होंगे, लंबे वाले, मतलब जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग जो होगी वो नैरो हो जाएगी, ठीक है, और एलोंगेटेड हो जाएगी। और वर्टिकल जब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो ये टंग को ब्रॉड कर देंगे और फ्लैट कर देंगे। अब ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है जीनोग्लोसस मसल, ठीक है। ये ओनली मसल होता है जो कि टंग को प्रोट्रूड कराता है, ठीक है। जीनोग्लोसस मसल को हम लाइफ सेविंग मसल भी कहते हैं, ठीक है। या आपने याद रखना है कि वो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि कौन सा मसल है जिसे हम लाइफ सेविंग मसल कहते हैं, वो है जीनोग्लोसस मसल। और ये ओनली मसल है जिसको हम जो टंग को प्रोट्रूड कराता है, इसको हमने याद रखना है जीपी से, ठीक है। जीनोग्लोसस क्या करता है, प्रोट्रूड कराता है टंग को, और हायोग्लोसस मसल जो होता है ना वो डिप्रेस कर रहा होता है, इसे हमने याद रखना है एचडी से। हायोग्लोसस क्या करता है, डिप्रेस कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखना है स्टाइलोग्लोसस मसल क्या करता है, वो रिट्रैक्ट कर रहा होता है टंग को, इसको हमने एसआर से याद रखना है। फिर प्लेटोग्लोसस वो एलिवेट कर रहा होता है टंग को, ठीक है। अब अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें ना, तो मेनली जो इसको सप्लाई कर रही होती है वो होती है लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। वो क्या होती है, लिंगुअल आर्टरी, जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। यहाँ तक आपने याद करना होता है कि लिंगुअल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद जो रूट को सप्लाई करी होती है ना टंग की, वो टॉन्सिलर आर्टरी होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो वेनस ड्रेनेज है ना वो डीप लिंगुअल वेन मेन, आपने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। और ये जो टॉन्सिलर आर्टरी ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। अब हमने इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। ये आपने डायग्राम बनानी है, ये वाली, ठीक है। ये बुक में भी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने बनानी है, देखना है कि ये टिप ऑफ टंग जो होती है ना, ये कहाँ पे, इसके जो लिम्फेटिक्स होते हैं कहाँ पे ड्रेन हो रहे होते हैं, वो होते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स में, ठीक है, सबमेंटल ग्रुप में बायलैटरली। और जो उसका राइट एंड लेफ्ट हाफ होता है ना वो होते हैं सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, ठीक है। अब ये जो डार्कर पोर्शन है ना, पोस्टीरियर मोस्ट, और ये वाला पोर्शन है, ये ड्रेन हो रहे होते हैं डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। ये वाली आप डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई। अब कोई भी चीज़ हो ना उसकी ना 3 टाइप्स की सप्लाई होती है, एक मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, ठीक है। सेंस मतलब कोई भी चीज़ हो उसकी 3 चीज़ की हो सकती है या 2 चीज़ों की हो सकती है। मेनली जो होती है वो 2 होती हैं, एक मोटर होती है, एक सेंसरी होती है। और सेक्रेटरी हम उसे सप्लाई नहीं कह सकते क्योंकि वो सिक्रीशन होती है, ठीक है। उसके लिए ना हम देख लेंगे जो मोटर क्या होता है। मोटर का मतलब होता है कि मसल्स को कौन सप्लाई कर रहे होते हैं, क्या सप्लाई कर रहे होते हैं, कौन सी नर्व, ठीक है। सारे जो मसल होंगे ना टंग के उसको सप्लाई कर रही होती है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। हाइपोग्लोसल मसल सारे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मसल को हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई कर रही होती है, सिवाय प्लेटोग्लोसस मसल के। उसको क्या सप्लाई कर रही होती है, फेरेंजियल प्लेक्सिस, जो कि सप्लाई कर रहा होता है मसल्स होता है फेरिंग्स को। ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है प्लेटोग्लोसस मसल को, ठीक है। बाकी जो सारे हैं ना उसको क्या करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करेगी। अब हम इसकी देख लेते हैं सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में क्या आ जाता है, सेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। अब जो इसके ना 3 पार्ट्स थे, हर जो पार्ट है ना उसकी अलग सप्लाई, एक इंटीरियर पार्ट है, फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो जो इंटीरियर पार्ट है ना उसको सप्लाई करी होती है सेंसरी। जनरल सेंसेशंस का मतलब है कोल्ड, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। उसको क्या सप्लाई करी होती है, लिंगुअल नर्व। इंटीरियर 2/3 को लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशन दे रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल भी बना हुआ है, मैंने टेबल बनाया है ये वाला टेबल जो है, ठीक है। इसमें जो सारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल है वो सप्लाई कर रहे हैं हाइपोग्लोसल नर्व के जरिए, ठीक है, सिवाय प्लेटोग्लोसस के जो कि सप्लाई कर रही है फेरेंजियल प्लेक्सिस। उसके बाद सेंसरी सप्लाई आ जाती है। सेंसरी सप्लाई में लिंगुअल नर्व इंटीरियर 2/3 की जनरल सेंसेशन दे रही होती है। फिर आ जाते हैं फिर आ जाता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3, उसको जो जनरल भी, और पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरल को जो सप्लाई करी होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ना उसको वागस नर्व सप्लाई करी होती है। ये 2 सेंसेशन देख ली हमने। अब जो तीसरी सेंसेशन है ना वो टेस्ट की है, ठीक है। टेस्ट के फाइबर्स भी तीनों पार्ट्स के डिफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंटीरियर 2/3 है ना उसको कॉर्डन टेम्पेनाई टेस्ट सेंसेशन दे रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पोस्टीरियर 1/3, उसको क्या सप्लाई करी होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और जो पोस्टीरियर मोस्ट है उसे इंटरनल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करी होती है, ठीक हो गया। ये आपने टेबल कर लेना है। और लास्ट में हम देख लेंगे क्लिनिकल के जो जीनोग्लोसस मसल है ना, जीनोग्लोसस मसल है उसकी पैरालिसिस से क्या होता है। उससे होता ये है कि ये सिर्फ वाइड मसल है जो कि प्रोट्रूड कर रहा होता है टंग को, ठीक है। ये हम ना इसको ना पेशेंट को कहते हैं, अगर हमने उसकी ना हाइपोग्लोसल नर्व चेक करनी है, पेशेंट कहते हैं कि वो अपनी ना टंग को ना प्रोट्रूड करे, मतलब बाहर निकाले। अगर वो सही तरह बाहर निकालेगा, मतलब कि डेविएशन टंग की नहीं होगी, तो उसकी हाइपोग्लोसल नर्व ठीक होगी। अगर किसी भी साइड की पैरालाइज होगी ना, मतलब पैरालिसिस होगा जीनोग्लोसल मसल का, तो उसी साइड की हाइपोग्लोसल नर्व जो होगी वो डैमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर राइट साइड का जीनोग्लोसल मसल पैरालाइज है ना, तो उसी की हाइपोग्लोसल नर्व अफेक्टेड होगी, और जो टंग होगी ना जब प्रोट्रूड कराएंगे उसे तो राइट साइड पे डेविएट हो जाएगी, ठीक है।
मतलब कि लेफ़्ट साइड पर डैमेज हो जाएगी, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड होगी ना उसको जो मसल उसका जो मसल होता है ना जिनोग्लोसस, वो क्या होता है नॉर्मल होता है, वो प्रोट्रूड करा देगा टंग को। लेकिन जो राइट साइड को होगा वो तो अफेक्टेड होगा ना, जिसकी वजह से क्या होगी, टंग की डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है कि जिनोग्लोसस से हम क्या करते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व की इंटेग्रिटी चेक करते हैं, और अगर ये टंग डेविएट कर जाएगी तो उसी साइड का मसल जो होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, उसका पैरालिसिस होगा, और उसी साइड की ही हाइपोग्लोसल नर्व क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है, ये आपने इस चैप्टर में से करना है, बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इतना काफ़ी है। इसमें यही दिया हुआ था, ये अगर आप यहाँ से कर लेते हैं ना तो काफ़ी है।